और यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली ब्लास्ट का ये वीडियो, लाल किले के बाहर देखिए धमाका होता है और परखच्चे किस तरह से वहां मौजूद वाहनों के उड़ जाते हैं, जिंदगियां किस तरह से बेबस हो जाती है। शांत आपको लग रहा होगा, एक ट्रैफिक से भरा ये माहौल यहां पर है और अचानक से देखिए, अचानक से ये ब्लास्ट होता है और जैसे ही धमाका होता है तो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा खौफनाक मंजर कैद हो जाता है। इस बात से बिल्कुल बेपरवाह और अनजान किया, यहां एक बड़ा धमाका होने वाला है, एक ऐसा धमाका जिसके बाद खून से सनी पूरी ये आसपास की धरती नजर आएगी और ठीक ऐसा ही होता है। यहां मौजूद देखिए जितने भी वाहन हैं वो आराम से यहां पर आगे बढ़ने की फिराक में रहते हैं, कोशिश यहां पर होती है, लेकिन तभी ये धमाका हो जाता है। ये दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है, पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से ये धमाका कैद हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और देखिए पल भर में ही पूरा ये मंजर बदल जाता है। पल भर में ही किस तरह से जो ये धमाका होता है उसके बाद एक खौफनाक धुएं से भरा वो मंजर यहां पर सामने आता है। धमाका होता है, परखच्चे यहां पर आसपास के वाहनों के किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये हो जाते हैं। हम इसमें कई जिंदगियों को अब तक गंवा चुके हैं, जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज अब भी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट का ये नया वीडियो है, 10 नवंबर का ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इससे पहले भी कुछ एक वीडियो सामने जरूर आए हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव ये वीडियो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर स्कूटर, बाइक, रिक्शा, बस सब यहां पर मौजूद हैं, बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं और देखिए ये धमाका होता है, भगदड़ मच जाती है। जो आगे की तरफ लोग होते हैं वो सकते में आ जाते हैं और ये जो धमाके की गूंज होती है वो दूर दूर तक इस कदर फैल जाती है। लेकिन जो लोग इस धमाके की चपेट में आए उन्हें अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है, गंभीर रूप से वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में आप देखिए ये पूरा शांत आपको इस वक्त मंजर नजर आ रहा होगा। जैसे ही आगे लग रहा है कि रेड लाइट खुलती है या फिर थोड़ा सा जो ट्रैफिक मूवमेंट यहां पर होता है, लेकिन उसके बाद देखिए अचानक से ये धमाका होता है और ये धमाका इतना ज्यादा खौफनाक होता है कि जितने भी वाहन यहां पर आसपास होते हैं वो कुछ इस तरह से इसकी चपेट में आते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कैसे सब कुछ उलट पुलट आपको नजर आ रहा होगा, तितर बितर और क्षतिग्रस्त यहां पर नजर आ रहा होगा। ये दिल्ली ब्लास्ट का वो नया वीडियो है जो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। 10 नवंबर की ये वारदात, वो आतंकी वारदात जिसने हर किसी को झकझोर कर यहाँ पर रख दिया। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, कई आरोपी डॉक्टर इस वक्त गिरफ्त में हैं, एक महिला डॉक्टर भी गिरफ्त में है, शाहीन जिसका नाम है। पूछताछ का दायरा बढ़ चुका है, जांच का दायरा बढ़ चुका है। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद होता है। हालांकि डॉक्टर उमर जिसकी मौत इसमें हो चुकी है, कुछ बड़े खुलासे उसे लेकर भी लगातार यहां पर हो रहे हैं और जो गिरफ्त में है लंबी फहरिस्त उनसे पूछताछ की है। लेकिन इस बीच जो ये नया ताजा वीडियो सामने आ रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ये धमाका होगा, जिसके बाद जिंदगी बेबस नजर आएगी। और देखिए सब शांत तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हल्का सा मूवमेंट यहाँ पर आप देखेंगे होता है और इसी मूवमेंट के साथ में होता है ये जोरदार खौफनाक धमाका जिसमें वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं। यहाँ पर ऑटो मौजूद है, स्कूटर मौजूद है, गाड़ियां मौजूद हैं, बसेस आप देख सकते हैं, ट्रक यहाँ पर मौजूद है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, 10 नवंबर का एक नया वीडियो इस वक्त हमारे आंखों के सामने है और ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि अचानक से वो धमाका और फिर खून से लथपथ वो जमीन। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से लाल किला के ठीक सामने जिस तरह से धमाका हुआ था, ये अब तक की सबसे क्लोज सीसीटीवी कहा जा सकता है। इस तस्वीर में एकदम नजदीक से देखा जा सकता है कि वहां पे काफी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं, काफी ऑटो खड़े हैं और जिस वक्त में धमाका होता है काफी तेज वहां पे धमाका वहां पे देखा जा सकता है और धमाके की जो गूंज है और धमाके की एक कहा जा सकता है उसका असर अच्छा खासा वहां पे कई गाड़ियों पे देखा जा सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार एक तरफ देखा जाए जांच एजेंसी NIA के द्वारा की जा रही है, दूसरी तरफ देखा जाए दिल्ली पुलिस इस मामले से जुड़े हुए हर कड़ियों को तलाशने में जुटी है, तो वही तीसरा जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस मामले में हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से इस सीसीटीवी को देखा जाए, इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जाता है कि सबसे नजदीक का जो एरिया था वहां से इस फुटेज को कैप्चर किया गया और इस सीसीटीवी में कई ऑटो और इसके साथ साथ भीड़ भाड़ एकदम कहा जा सकता है कि काफी वहां पे ट्रैफिक जाम की वजह से वहां पे काफी गाड़ियां वहां पे खड़ी होती हैं। उसी दौरान में
ये धमाका होता है, जिसके वजह से वहां पे 12 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौके पे ही घायल होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं इस सीसीटीवी को भी आधार बनाकर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में जांच की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और कहा सकता है कि कल तक इस मामले में कुछ नए खुलासे देखने को मिल सकता है। और शंकर, जो तस्वीरें इस वक्त हमारी आंखों के सामने है दिल्ली ब्लास्ट का जो नया वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, हम देख रहे हैं और जैसा आप बता भी रहे हैं और जो तस्वीर बता रही है, हल्का से ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर होता है और ये धमाका हो जाता है। मतलब अभी जो ये तस्वीर देख रहा होगा वो ये जरूर उसके जहन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट आसानी से हो रहा होता तो शायद इतनी बड़ी क्षति जो हमने जिंदगियों को गंवाने को लेकर यहाँ पर पाई है वो शायद इस कदर नहीं होती। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि इस धमाके से जुड़े हुए अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में बातें निकल के आई हैं, समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है, इस धमाके को अंजाम दिया गया है, इसके लिए पूरी रेकी की गई है और शायद इसी का तकाजा है कि वो जो इस हमले को अंजाम देने वाला जो शख्स है वो तकरीबन 3 घंटा तक पार्किंग में बैठता है और उसके बाद जब निकलता है उसके बाद ये धमाका होता है। और इस मामले पर एक कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं और आज तो भारत के केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी इसमें कहा गया है कि ये आतंकवाद है और आतंकवाद और एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस हमले को लेकर भारत सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया है उस पक्ष को लेकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उन आतंकी और आतंकी संगठनों के खिलाफ एक बड़ी और ठोस कार्रवाई भी देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से इस मामले में भारत सरकार का रुख है वो बेहद सख्त नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भीड़-भाड़ इलाके को जिस तरह से चुना गया और एक साजिश का ये एक हिस्सा था कि भीड़-भाड़ के इलाके में और दूसरा लाल किला के परिसर में, लाल किला के आसपास में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना, ये सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है कि इस आतंकियों का एक मंसूबा रहा होगा, उसकी साजिश का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। तो इन तमाम मामलों पर एक कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन आतंकी और आतंकी संगठनों के खिलाफ जब जांच एजेंसी आगे कार्रवाई करेगी और इस मामले में भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से एक अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि उन आतंकियों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि कड़ी कार्रवाई भी उन आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो जांच एजेंसियां हैं उसके द्वारा भी किया जा सकता है। शंकर, क्योंकि जांच का दायरा यहाँ पर काफी बढ़ चुका है, हर स्तर पर जांच यहाँ पर हो रही है, सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर सामने आ रही है, बहुत अहम गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं, सफेद पोशाक में किस तरह से ये पूरा काला खेल अंजाम दिया जा रहा था, जो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर सामने आई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये जानने में कि इसके तार और कितने गहरे, कितनी बड़ी साजिश, कितने बड़े खतरनाक मंसूबे यहाँ पर थे। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि अभी कई राज्यों में इस आतंकियों का नेटवर्क का खुलासा अभी देखने को मिल रहा है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ा है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर से मामला पहुंचा उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद और उसके बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली तक का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को अब जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि सारे जितने डॉट्स हैं उस डॉट्स को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस डॉट्स को जोड़ने के बाद इस मामले में कई ऐसे इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं। और देखिए इसी कड़ी को जोड़ते हुए जिस तरह से एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को ढूंढा जा रहा था, हालांकि वो कार ढूंढ लिया गया है, फरीदाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है कि उस कार को ढूंढ लिया गया, लेकिन अब उस कार को ढूंढने के बाद ये जो लाल किला ब्लास्ट है उसको भी आगे जोड़ करके देखा जा रहा है और कह सकते हैं कि इस मामले में हरियाणा पुलिस को, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को काफी महत्वपूर्ण जो सुराग जो है मिल रहे हैं। जिस तरह से एनआईए की तफ्तीश की अगर बात करें तो एनआईए इन तमाम जो सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं उसको भी खंगाल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनआईए की जो टीम है उसकी जो तमाम जो कहा जा सकता है कि अलग अलग चीजों को जो देखती है और खास तौर पर जो एक टेक्निकल सर्विलांस का एक अलग यूनिट है जो इन तमाम मामलों पर आगे काम कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए ये जो डिजिटल जितने एविडेंस हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के हो या अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से जो चैट या अन्य वीडियो या तस्वीरें मिल रही हैं उसको अलग खंगाला जा रहा है। तीसरी जो टीम है एनआईए की वो अलग अलग राज्यों में जो पुलिस प्रशासन इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है
उसके संपर्क में है, उससे तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस के पास अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी जानकारियां मिली हैं, उन तमाम जानकारियों को एनआईए के साथ साझा किया जा रहा है, जिससे कि एक कहा जा सकता है कि कंक्लूड इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन को किया जाए। तो एक इन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कल दोपहर तक इस मामले में कुछ और भी नए अपडेट जो है वो मिल सकता है। और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें तो इस सीसीटीवी कैमरे से देखा जा सकता है, बहुत क्लोज इस तरीके से देखा जा सकता है कि वहां पे कई ऑटो है, कार है, और उस कार के में जो संदिग्ध वाला शख्स जो चला रहा होता है उसके द्वारा जिस तरह से ये ब्लास्ट किया जाता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो मामला जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जांच एजेंसी एनआईए अभी इस मामले में तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई है। आज भी 2 बार लाल किला तक पहुंची थी एनआईए की टीम और वहां से काफी फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया। तो अब वो तमाम जो डॉट्स हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको अब कंक्लूड करने का समय भी आ गया है और इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। और शंकर, क्योंकि एक के बाद एक कितने बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं और आपने कहा भी अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं, जैसे कि डॉक्टर परवेज स्मार्टफोन की बजाय कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल करता था ताकि ट्रैकिंग और डिजिटल निगरानी से वो पूरी तरह बच सके। खबर ये भी निकल कर सामने आई कि जैश से मिले निर्देश के बाद ही डॉक्टर उमर ने जानबूझकर शाम के वक्त ये धमाका किया था। मतलब उसने वक्त भी यहाँ पर तय किया था कि ये शाम का यहाँ पर वक्त होना चाह रहा है। इसमें और से ज्यादा लोगों को जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही थी। और शाहीन का भी जिस तरह से एक काला मंसूबा यहाँ पर सामने आया, ये सब वो खुलासे हैं जो बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा वो वर्ग था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। निश्चित रूप से एकदम बहुत सही और एक लाइन में अपने स्पष्ट तौर पे बताया है कि किस तरह से आतंकियों ने एक पढ़ा लिखा नेटवर्क, पढ़े लिखे लोगों को इस ग्रुप में शामिल किया। और खास तौर पर एक डॉक्टर का जो पेशा होता है, डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है, उसे हमारे समाज में उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो जिंदगी बचाते हैं। लेकिन आतंकियों के द्वारा एक विशेष मॉड्यूल को तैयार किया गया जो जान लेने के लिए उतारे हुए हैं, और जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया, इस ब्रेन वॉश को करने में कई लोगों का नाम सामने आया। उसमें डॉक्टर शाहीन का नाम भी सामने आया है। और डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें तो डॉक्टर शाहीन जो है वो उन आतंकियों के मॉड्यूल में तमाम इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करती थी। और डॉक्टर शाहीन का ही भाई का नाम है परवेज, जिसे हिरासत में लिया गया। उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी की गई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और इस वक्त में एनआईए मुख्यालय में उसे रख करके उससे पूछताछ की जा रही है। परवेज से अब तक जो पूछताछ की गई है वो डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछताछ की गई है। और इसके साथ साथ डॉक्टर शाहीन का जो किस तरह से घर में उसका आना जाना होता था, किस तरह से बाहर होती थी, डॉक्टर शाहीन के विचार कैसे थे, और उसके तमाम जो लिंक कनेक्शन है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो डॉक्टर शाहीन, जिसका आपने जिक्र किया है, इस कड़ी में बेहद महत्वपूर्ण किरदार का नाम है, जो जिसके मंसूबे जो हैं वो भारत के अंदर में कई अलग अलग जगहों पे आतंकी वारदात करने की रही है। लेकिन इस मामले में अब जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, इस मामले में डॉक्टर शाहीन की बात करें या डॉक्टर आदिल की बात करें, कई ऐसे नाम हैं जो जुड़ते जा रहे हैं। और उस मामले पर जांच एजेंसी बेहद सतर्कता से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ा रही है। और परवेज की बात करें तो परवेज से जो अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो बातचीत हुई है उसको भी अब डिकोड किया जा रहा है। उसके पास से जो मोबाइल फोन मिले हैं, और खास तौर पे देखिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है कि जो उसका फोन है वो जनरल कीपैड वाला वो फोन रखा होता है। उस कीपैड फोन रखने का मकसद ये था कि जांच एजेंसी उसके फोन को टैप ना कर सके, सर्विलांस पे ना रखे थे, या कोई भी जो डिजिटल जो एक फुटप्रिंट जो है वो ना छोड़ना नहीं चाहता था। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जांच एजेंसी आगे कई लोगों से पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी के लिए आपका। तो